नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे गिलियन बैरे सिंड्रोम। ये जो है महाराष्ट्र पहले से ही बर्ड फ्लू के संक्रमण से परेशान था। इसी बीच जीवीएस गिलियन बैरे सिंड्रोम की एंट्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव बढ़ा दिया है। यहाँ पुणे की एक मरीज की मौत हो गई है और 100 से अधिक लोगों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बढ़ती इस बीमारी को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सभी लोगों को अलर्ट किया है और ये कोई नई संक्रामक बीमारी है जो जिस तरह से बढ़ रही है और इसके बचाव के लिए क्या किया जा सकता है, आइए इस बारे में हम विस्तार से समझते हैं। आखिर क्या है ये बीमारी, आइए हम लोग जानते हैं। जून 2021 में जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, उसी दौरान कई देशों में गिलियन बैरे सिंड्रोम के मामले को लेकर भी चर्चा तेज हो गई थी। वैज्ञानिकों ने एक अध्ययन में बताया था कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स के रूप में कुछ लोगों में गिलियन बैरे सिंड्रोम की समस्या देखी जा रही है। हालांकि बाद में कुछ अन्य अध्ययनों में वैक्सीनेशन के इस दुष्प्रभाव को नकारा गया था। गिलियन बैरे सिंड्रोम एक दुर्लभ लेकिन गंभीर ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से परिधीय तंत्रिका तंत्र पर हमला कर देती है। इससे मांसपेशियों में कमजोरी, झुंझुनी और कभी कभी पूरी तरह से पक्षाघात हो सकता है। यह रोग जल्दी विकसित होता है और सही समय पर इलाज न मिलने पर घातक भी हो सकता है। गिलियन बैरे सिंड्रोम एक तंत्रिका संबंधी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम गलती से नसों के बाहरी सुरक्षात्मक आवरण माइलिन को नष्ट करने लगती है। इसके कारण मस्तिष्क से मांसपेशियों तक संकेतों का संचार बाधित हो जाता है, जिससे कमजोरी, सुन्नपन और यहाँ तक कि लकवे के लक्षण उत्पन्न होते हैं। यह एक तेजी से विकसित होने वाला विकार है जो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के भीतर गंभीर रूप ले सकता है। जीबीएस यानी गिलियन बैरे सिंड्रोम का सटीक कारण अब तक ज्ञात नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर संक्रमण या इम्यून सिस्टम की प्रतिक्रिया के कारण ट्रिगर होता है। यह कई मामलों में वायरल या बैक्टीरियल संक्रमण के बाद विकसित होता है, जिसका संभावित ट्रिगर कारक है वायरल संक्रमण है, बैक्टीरियल संक्रमण है, टीकाकरण या सर्जरी है। कुछ मामलों में फ्लू वैक्सीन, कोविड-19 वैक्सीन या अन्य टीकों के बाद जीबीएस देखा गया है। जिन लोगों की प्रतिरक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्रिय होती है, उनमें यह बीमारी विकसित होने की संभावना अधिक होती है। गिलियन बैरे सिंड्रोम के लक्षण के बारे में बात करें तो इसके लक्षण धीरे धीरे विकसित होते हैं और आमतौर पर पैरों और हाथों से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल सकते हैं। इसका मुख्य लक्षण के बारे में जाने तो कमजोरी और झुंझुनी यह पैरों और हाथों से शुरू होकर शरीर के ऊपरी हिस्से में फैल सकती है। मांसपेशियों का नियंत्रण खोना, इसमें रोगी धीरे धीरे अपने शरीर के कुछ हिस्सों को हिलाने में असमर्थ हो सकता है। तेजी से बढ़ता लकवा, कुछ मामलों में कुछ ही दिनों में व्यक्ति पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो सकता है। सांस लेने में कठिनाई, अगर जीबीएस फेफड़ों की मांसपेशियों को प्रभावित करता है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ सकती है। हृदय गति और रक्तचाप में उतार चढ़ाव और चेहरे और आंखों की समस्याएं भी इसमें शामिल है। कुछ लोगों को डबल विजन, बोलने और चबाने में दिक्कत हो सकती है। अगला है मूत्र और मल पर नियंत्रण न रहना। गंभीर मामलों में पेशाब और मल त्याग से संबंधित समस्याएं हो सकती है। गिलियन बैरे सिंड्रोम का निदान कैसे किया जाता है? जीबीएस के निदान के लिए डॉक्टर कई टेस्ट कर सकते हैं, जैसे लंबर पंचर, इसमें रीढ़ की हड्डी से तरल निकाल कर उसकी जांच की जाती है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडी, नसों की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच के लिए। एमआरआई या सीटी स्कैन, अन्य न्यूरोलॉजिकल रोगों को अलग करने के लिए। जीबीएस का कोई अस्थायी इलाज नहीं है, लेकिन सही उपचार से लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और रिकवरी की प्रक्रिया को तेज किया जा सकता है। इसके उपचार के मुख्य तरीके हैं, जिसके बारे में बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन थेरेपी, यह उपचार इम्यून सिस्टम के हानिकारक एंटीबॉडी को बेअसर करता है। प्लाज्मा एक्सचेंज, रक्त से हानिकारक एंटीबॉडी और विषाक्त पदार्थ निकालने के लिए ये प्लाज्मा एक्सचेंज किया जाता है। सपोर्टिव केयर और वेंटिलेटर सपोर्ट, यदि सांस लेने में कठिनाई हो तो फिजियोथेरेपी, ताकत और गतिशीलता को बहाल करने के लिए फिजियोथेरेपी की जाती है। दर्द निवारक दवाएं, न्यूरोपैथिक दर्द को कम करने के लिए दिया जाता है। गिलियन बैरे सिंड्रोम से उबरने में कितना समय लगता है, इसके बारे में हम बात करें तो ज़्यादातर मरीज जो हैं 6 महीने से 1 साल के भीतर ठीक हो जाते हैं। कुछ मामलों में पूरी तरह रिकवरी में 3 से 5 साल भी लग सकते हैं।
लगभग 80% मरीज पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, लेकिन 15% मरीजों में कमजोरी बनी रह सकती है। 5% मामलों में यह घातक भी हो सकता है, खासकर अगर सांस लेने की मांसपेशियां प्रभावित हो जाए। तो गिलियन बैरे सिंड्रोम एक गंभीर लेकिन दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार है जो तेजी से विकसित होता है और तत्काल चिकित्सा देखभाल की मांग करता है। सही समय पर उपचार से मरीज की रिकवरी संभव है, लेकिन इस बीमारी के बारे में जागरूकता बेहद जरूरी है ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। धन्यवाद।